विकी के बारे में अगर दोबारा सोच लेते तो लड़का तो अच्छा है ही और घर बार भी अच्छा है। अरे उस सिपाही के बारे में? हाँ। देखो ज्योति, हमारी एक बेटी है, उसकी शादी ऐसे लड़के से नहीं करूंगा। अरे विक्की मेरी बात मान, रब दा नाम लेके चक ले, दिशा को लेके भाग जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता यार, तुम बालिग हो, डरते क्यों? Wait a minute, stupid idea. You keep your mouth shut. बाबूजी आप चलो, मैं सामान लेके आता हूँ। बाबूजी। अरे लीजा पुत्र, ओ कैसी है कैसी है कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हैं? ये बेटा तेरी सस ने ये आम का अचार भेजा है और ये आम हमारे भाग के हैं। आम का अचार? थैंक यू सो मच। पता है मैं कितना मिस कर रही थी आम के अचार को। हाँ देखो भेज दिया। थैंक यू सो मच। आप बैठिए, मैं इसे अभी अंदर रख के आती हूँ। ठीक है ठीक। आइए आइए। अरे थॉमस बेटा, आप यहाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ उस्ताद जी। अरे कैसा उस्ताद, कहाँ का उस्ताद? फिर तो मुझे भी तुम्हें सर कह के बुलाना चाहिए। मगर एक बात है, रिश्ते में हम तुम्हारे दामाद के दादाजी लगे। हाँ? उस्ताद तो उस्ताद ही होता है ना साहब। अरे बेटा तुम्हें याद नहीं, भूल गए थे। मुझे याद है जिस दिन तुम कैडेट से अफसर बने और तुम्हारे कंधे पे स्टार्स लग गए, स्टार्स। नौजवान थे तुम, इधर उधर तुमने देखा नहीं, कुछ नोटिस नहीं किया। अगर देखा होता तुम देखते बेटा कि इस सूबेदार मेजर की आंखों में आंसू थे और वो खुशी के आंसू थे। मुझे गर्व था कि मैंने हिंदुस्तान की फौज को एक नया और काबिल अफसर दिया है। थैंक यू साहब। तूने बेटा बताया नहीं कि ब्रिगेडियर साहब आए हुए? क्या बाबूजी, मैंने आपको बताया तो था फोन पर। बताया था? हाँ बाबूजी, ऑफ कोर्स मैंने बताया था। अच्छा बाबूजी मैंने बताया था। इसका मतलब है कि बुढ़ापा आ गया। आइए आपको रूम दिखा दो। हाँ इजाजत इजाजत। फौज में तो मुझे रगड़ा ही रगड़ा, अब यहाँ भी मुझे रगड़ने आ गया। गहरी सांस लो, जोर से सांस लो। ठीक है। देखो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मीनाक्षी, अपने हस्बैंड का क्या नाम बताया था तुमने? लांस नायक? रामचंद्र। हाँ रामचंद्र। ये मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, इनको करवा लेना। अच्छा मैम। ओके। हाँ। ये कमांड हॉस्पिटल से करवा लेना और इन टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट होगा। चलिए। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैप्टन। आप फिर आ गए? फिर किधर, आज तो फर्स्ट टाइम आ गया। ओके सिट। एक्चुअली मैं वो एक वार्न करने आया था। ओ गैरी है ना, वो कुछ मिस्चिफ प्लान कर रहा है अगेंस्ट यू, तो इसके लिए मैं आया। तो आप
आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? गैरी की तो आदत है इस तरह की शरारतें करना। अरे ये भी प्रॉब्लम है। मैं आपको वार्न किया, एक अच्छा दोस्त समझ के वार्न किया, तुम हमको ये उल्टा बोल रहा है। ओके, तो ये बात है। पर कैप्टन, आप तो जानते हैं ना कि मैं इस तरह की बातें हैंडल कर सकती हूँ। हाँ, अब तो यू। हाँ गैरी, बोलो। हेलो डॉक्टर साहब, जी मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। वो सुब्बू आया है ना आपके पास? डॉक्टर साहब वो मुझे बोलकर गया है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोई शरारत करने वाला हूँ जी, सावधान रहिएगा। ऐसा ही कहा ना उसने? देखा? अब डॉक्टर साहब भाई आप ही बताइए, भैया आई एम ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, वो भला मैं कोई शरारत कैसे कर सकता हूँ? सच्ची बात बताऊं जी, ये सुब्बू ना आपके पास आने का बहाना ढूंढ रहे जी, बस मेरे कंधे पे तो बंदूक रख के चला रहे जी। देखो जी मेरा काम था आपको सारी बात बता देना, भाई अब आप जाने आपका काम जाने, मैं फोन रखता हूँ। ओके, बाय। मुझे कहता था कि तुम्हें ब्रीक बातें समझ नहीं आती, अब देख काके कि कैसी ब्रीक खेल खेली है मैंने भी। गैरी था ना? मालूम। ओके, मैं चलता हूँ फिर। कैप्टन रुकिए, मैं कॉफी मंगा रही हूँ। थॉमस प्लीज 2 कप कॉफी लेकर आना। यस डॉक्टर। लुक सुब्बू, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ फौज में, मेरी फैमिली की रजामंदी के बगैर। मैंने बहुत जद्दोजहद की है सिर्फ यहाँ नौकरी करने के लिए। मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, या ऑर्थोडॉक्स कहूंगी तो शायद ज्यादा मुनासिब रहेगा। सुब्बू, मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और तुम्हारा इंटेंशन दोस्ती से आगे बढ़ने का है। सुब्बू प्लीज, तुम्हारा इस तरह ऐसे बिना मतलब बहाने मिलाकर मुझसे आकर मिलना, मेरे इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करना, ये सब। सुब्बू, मैं शादी नहीं करना चाहती, ना अभी और ना कभी। इसलिए तुम्हारी ये जो दिल लगी है ना, इसे प्लीज यहीं तक रहने दो, ओके? और वैसे भी मैंने अभी जिक्र किया तुमसे कि मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। वो तो तुम्हारा और मेरा मिलना वो भी गवारा नहीं करेगी। तुम्हारा और मेरा मजहब अलहदा है, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। ओ गॉड कडुल्ले, ये क्या बोल रहा है? शादी शादी शादी, ये कौन बोला तुमको? जरूर तुमको गैरी ने बोला होगा। वो गैरी को दिमाग नहीं है, डोंट लिसन टू हिम। मैं तुमको आज सच बोलता हूँ, एक चीज में दिखाता हूँ तुमको, वो मैं गैरी को भी नहीं बताया, अभी दिखाता हूँ। गैरी को मैं देखेगा बाद में। देखो वो समझेगा तुमको। ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। हाँ, मेरी छोटी सिस्टर है ये, छोटा बहन था मेरा। अल्लाह, सुब्बू प्लीज बताओ क्या बात है? नहीं बता सकता मैं। सुब्बू प्लीज बताओ क्या हुआ?
उसका रेप और मर्डर कर दिया किसी ने। मेरे सिस्टर को मार दिया। तुमको नहीं समझेगा। इसीलिए मैं आर्मी में आ गया। सबका रिवेंज करने का है मेरे को। लेकिन सबको आर्मी में क्यों, पुलिस में क्यों नहीं? पुलिस? डोंट टॉक अबाउट पुलिस। वो सब लोग मिला था इसमें। सुरेंद्र, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ने समन किया है, क्या सोच रहे हो? हाँ, मगर अब क्यों? पिछले साल जो परचेजेस की ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्रिपेंसीज थी, उसकी वजह से सिंपल है। ठीक है, मगर इंदर, भूलो मत, कुछ वक्त पहले तक तुम परचेज कमेटी के हेड रह चुके हो। समन किए। एक बात बताऊं राज, ये जो ब्रिगेडियर है ना, ये मुझे पसंद नहीं करता। खामखा अपना कोई पर्सनल ग्रज मुझ पे लाद रहा है। आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, आई डोंट केयर। इंदर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारी रिपोर्ट रेडी है, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड फाइल इट एंड गेट ओवर विद इट। मामले को खत्म करो। सर, ये लोग मुझे ब्लॉक करना चाहते हैं। उन्होंने वही किया है। सब कुछ आपके सामने साफ। एनीवे, लेट्स फॉरगेट ऑल दैट। आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है? वेल, वी नीड टू प्लान एन ऑपरेशन इन द एलओसी पर वायलेशन हो रहा है, रोज हो रहा है। वी नीड टू कंटेन इट, उसे रोकना होगा। We have to take some serious decisions now. सर, मैं सिचुएशन की सीरियसनेस को समझता हूं। मैं एक डिटेल रिपोर्ट बनाता हूं और तुरंत आके आपसे डिस्कस करता हूं। We'll appreciate that. Thank you then. जय हिंद। तुम्हारे डिग्री का फोन आया था। शू कहते तो ठीक तो है ना? वो कब आ रहा है और खा पी रहा है ना? किशोर का नाम आते ही इतने सारे सवाल एक साथ कर दिए। आने को तो वो कल आ जाए, लेकिन मैंने उसे मना किया कि अभी मत आ। हाँ, आपको तो उसे सताना अच्छा लगता है। अरे ऐसा नहीं है ज्योति, वो क्या है कि इंपॉर्टेंट डील हुई है, कोई काम धंधे के लिए नहीं रोका मैंने उसे। काम खत्म हो गया है तो फिर बोला भी लोने है। बेचारा अकेले अकेले क्या करेगा वहां पर? अकेला नहीं है वहां वो, पीयूष भाई का बेटा कमलेश उसे वहां कंपनी दे रहा है। अच्छा, पीयूष भाई के साथ अगर ये बात बन गई तो फिर बहुत फायदा होगा। मुसु कहती थी दिशा को वो लड़का पसंद है तो। तारू दिमाग खराब छे। दिशा अगर सारी जिंदगी कुंवारी भी बैठी रहेगी तो भी मैं उसका ब्याह उस सिपाही के साथ नहीं करूंगा। अरे कमलेश पीयूष भाई का पूरा बिजनेस संभालता है, वेल सेटल्ड है, उसके नाम एक फ्लैट है, यूके में वो पेंट हाउस लेने वाला है। मैं तो बस ऐसे ही। क्या मैं तो बस? तुझे पता भी है हमारे बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है? अभी हमें जो 2% का फायदा होता है ना, वो 8% तक हो जाएगा। 8%। पापा, તમે મમ્મી ઉપર શું કામ ગુસ્સો કરો છો? मैंने ही मम्मी से कहा था कि आपसे बात करें। दिशा, तू अभी छोटी है और तू भी इसके साथ मिल गई। मैं छोटी नहीं हूँ पापा, पूरे 22 साल की हो गई। तू कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन हमारे लिए छोटी ही रहेगी। तुझे अभी दुनियादारी नहीं पता है, तो अपनी जिंदगी के सारे फैसले हमारे ऊपर छोड़ दे। नहीं पापा, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी, आप नहीं। तो कर देना। अगर तुझे कमलेश पसंद नहीं है तो फिर मैं तेरा रिश्ता कहीं और कर दूंगा।
मेरी शादी होगी तो सिर्फ विकी से और किसी से नहीं। और वो कोई सिपाही नहीं है, एक आर्मी ऑफिसर है। दिशा, अपने पापा के सामने ऐसे ऊंची आवाज में बात करोगी? जा जा तारा रूम में जा। मम्मी प्लीज, आज मैंने पापा साथे बात करवा दी। पापा, मैं विकी के साथ कोर्ट मैरिज कर, इसमें आपके बहुत पैसे बच जाए, कोई खर्चा नहीं होगा आपका। हो सके तो हमें आशीर्वाद दे दीजिए। दिशा, खबरदार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ज्योति, इसका मोबाइल ले लो और आज के बाद ये कहीं भी जाए तो इसके साथ जाना। पर एक बात कान खोलकर सुन ले, तूने अभी तक मेरा सिर्फ लाड प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। સાંભળો, તારા લીધે જો તારા પપ્પાને કાંઈ થયું છે ને તો મુझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखજે। दिशा का फोन ऑफ क्यों चल रहा है? अगेन ऑफ। लगता कुछ हो रहा है। दिशा कहाँ हो? मॉम को फोन कर। हाँ बेटा, कैसे हो? मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी मैस के लिए निकल रहा हूँ। मॉम, मैं दिशा को घंटे भर से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ है। तो बेटा बिजी होगी किसी काम में? नहीं मॉम, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप प्लीज उसे फोन करके ट्राई कीजिए, पता कीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो, मैं उसे फोन कर रहा हूँ। जैसे ही उसका फोन मिलता है मैं तुम्हें बताती हूँ कॉल बैक करके। ठीक है, यू टेक केयर, बाय। बाय मॉम। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो हो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। कल दोपहर पेट्रोलिंग पार्टी के कौन जवान लामपुर गांव में गए थे? अपने हाथ खड़े करो। और कोई? हम सिर्फ 4। आर्मी में क्या सिखाया जाता है? इन लोगों की रक्षा करने का हम प्राण लेते हैं, उन्हीं को लूटो।
कितनी शर्म की बात है, अंदाजा है तुम्हें? क्या तुम्हें फौज में खाना नहीं मिलता? तो तुम इस तरह भोले भाले गांव वालों को लूटने चले गए? आगे राम, तुम भी? क्या प्रण लिया था तुमने? साहब, देश की रक्षा करना। ऐसे होती है देश की रक्षा? फौजी जवान जब वर्दी में गांव में से गुजर जाए तो लोगों को उस पर नाज होना चाहिए। बच्चे बच्चे के मन में ये जज्बा पैदा हो जाना चाहिए कि मैं भी बड़ा होकर इन्हीं के तरफ फौजी जवान बनूंगा, ना कि वो डर के मारे छिप जाए। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। हाँ, जो आगे से कोई भी फौजी जवान इस तरह की हरकत करने की जरूरत ना करे। और तुम चारों जवान मेरे साथ उस गांव में जाओ और उन लोगों से माफी मांगोगे। डॉक्टर सबा, मैंने इसका एमआरआई भी चेक किया, इंटरनल ब्लीडिंग है। हम इसे यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते, हमें इसे जल्द से जल्द दिल्ली या बंबई ले जाना होगा। ओके सर। देख दिशा, मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही थी कि सब कुछ हुआ है ना, तो बस भगवान की मर्जी है। हाँ, वो जख्मी हुआ है, उसे सर पे गोली लगी है, बेहोश है, हो सकता है वो कभी ना उठे।